हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जेई मेंस, जेई एडवांस और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, पहला जो क्वेश्चन है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। अब ये देखिए, यानी कि √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। और इसको 1/sin 20 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माइनस सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमें पास फार्मूला आता है tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा sin 20 इंटू cos 20 इंटू cos 60। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री इंटू, और ये यहाँ आ जाएगा यानी कि cos 20 डिग्री माइनस, अब ये इस साइड चला जाएगा यानी कि cos 60 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किसी का फार्मूला बन रहा है, यानी कि हम लोग इसको, यानी कि फार्मूला हो जाएगा sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b हो जाएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b हो जाएगा sin b। अब ये देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए अगर इसको a ले लेते ये b हो जाएगा, तो यानी कि a b, तो ये क्या हो जाएगा b a, यानी कि ये क्या लिखा हुआ sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। जैसे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि sin 60, ये रहा sin 60, उसके बाद cos 20 यानी cos 20, जैसे ये फार्मूला लगाएंगे ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए sin 60 बन रहा है, यानी कि sin a इंटू cos b, तो sin 60 cos 20 बन गया माइनस cos 60 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला से ये चीज़ हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब हम लोग के पास एक और फार्मूला आता है sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा 2, और sin 60 डिग्री माइनस 20 दिए हो जाएगा sin 40 डिग्री। अब नीचे में हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो ये वाला sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ, यानी कि 20 है तो डबल, या तो थीटा था तो 2 थीटा हो गया, तो यानी 20 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा इंटू cos 60। अब ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला स्लाइड ले लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया, सेक 10 डिग्री, सेक नहीं कोसेक 10 डिग्री दिया, कोसेक 10 डिग्री माइनस कोसेक 10 डिग्री माइनस √3
सेक 10 डिग्री। अब हम लोग सेम चीज़ यूज करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 10 डिग्री, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं सेम। अब √√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इनटू ये सेक किसका, ये कॉस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 10 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं अगला स्टेप में, 1/sin 10 डिग्री माइनस, अब ये tan 60 को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, यानी कि sin 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री इंटू 1/cos 10 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब ये वाला ये पूरे चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि sin 10 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। अब ये वाला भी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि देखिए cos a प्लस बी का फार्मूला, cos a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, इस वाले फार्मूला से हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय, यानी कि डिवाइड बाय, और हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा sin 2 थीटा वाला, तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 2 cos 70 डिग्री, नीचे में हो जाएगा 2 नहीं होगा ये तो ये नीचे में हो जाएगा ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा था, sin 2 हो जाएगा, यानी 10 का डबल हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री लिखा हुआ है इंटू cos 60 डिग्री। यहाँ पर हम लोग फार्मूला sin 2 थीटा वाला यूज किए हैं, ये वाला फार्मूला यूज किए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये देखिए 2 cos 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय sin 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब ये देखिए cos 70 को हम लिख दिए cos 90 माइनस 70। अब ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 20 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, sin 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय cos 60 हो जाता है हाफ, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर 4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, जेई मेंस और जेई एडवांस और एनडीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।